हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रणाम। मैं स्वाति रानी, हमारा कॉलेज मुजफ्फरनगर में सरस्वती विद्या मंदिर योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज के योग विभाग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में महर्षि पतंजलि जी के बारे में कुछ चर्चा की थी, तो उससे आगे की चर्चा हम करते हैं कि योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि द्वारा जो कृत है हमारा योग दर्शन, उसमें हम 25 तत्वों की व्याख्या करते हैं जिससे हमारी ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम इन 25 तत्वों के बारे में जानते हैं। एक योग दर्शन होता है और एक सांख्य दर्शन। तो जो योग दर्शन है और सांख्य दर्शन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन में जहाँ मोक्ष प्राप्ति की बात के लिए कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति किस तरह की जाती है, तो योग दर्शन उसी का मार्ग बतलाता है। ठीक है, तो अब जो है सांख्य दर्शन जो 25 तत्वों की व्याख्या करता है और जो हमारा योग दर्शन है वो 26 तत्वों की व्याख्या करता है। तो देखिए आज हम चलते हैं 26 तत्वों की चर्चा किस प्रकार होती है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो योग दर्शन के 26 तत्व इसमें इसलिए बताया गया कि जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता है और जो योग दर्शन है वो ईश्वर को मानता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 26वां तत्व जो होगा वो ईश्वर होगा। तो चलिए हम प्रकृति के द्वारा क्या क्या उत्पन्न होता है, प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो हमारा योग दर्शन का पहला जो तत्व है वो है हमारा प्रकृति। प्रकृति से उत्पन्न होता है हमारा पुरुष। प्रकृति और पुरुष का मिलन जब होता है तो इसी को हम योग कहते हैं। इसी के द्वारा हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आत्मा। ठीक है, तो आत्मा, ये हमारी आत्मा के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, जब हमारी आत्मा इस सृष्टि प्रकृति और पुरुष के द्वारा मिल जाती है तो आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है हमारा दूसरा तत्व महत्व। महत्व को बोलते हैं बुद्धि, जिसके बुद्धि के द्वारा हम अपने सोच विचार, हम कुछ कार्य करते हैं, सांसारिक विषय से जुड़े हुए कुछ वर्क करते हैं, तो वो होती है हमारी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता जो होती है बुद्धि। तो जब बुद्धि की उत्पत्ति हो जाती है, बुद्धि की उत्पत्ति होने के बाद जो जन्म लेता है वो है अहंकार। ये हमारा योग दर्शन का तीसरा तत्व है, अहंकार। क्योंकि जब बुद्धि हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो फिर अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है उसी के साथ साथ। और अहंकार जो होता है वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का मतलब जो हमारे तत्व होते हैं, 3 त्रिगुण होते हैं हमारे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये अहंकार भी हमारा 3 ही तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आइए हम जानते हैं कि सात्विक गुण कौन सा होता है और राजसिक गुण कौन सा होता है और तामसिक गुण कौन सा होता है। चलिए सात्विक गुण के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये जो सात्विक गुण है, ये जो गुण होता है, इसमें बुद्धि की जो इच्छा होती है वो बिना स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के जो हम कार्य करते हैं वो हमारे सात्विक गुण में आते हैं। जो हम बिना इच्छा के और बिना स्वार्थ के कोई कार्य करते हैं वो हमारे सात्विक गुण होते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारी बुद्धि सात्विक होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के कोई कार्य करेंगे तो हमारी सात्विक बुद्धि कहलाएगी। उसके बाद चलते हैं हम राजसिक पे। राजसिक में क्या होता है कि जब हम किसी स्वार्थ के द्वारा और किसी अपेक्षा के द्वारा कोई कार्य करेंगे वो राजसिक गुण के अंतर्गत आता है। मान लिया हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसकी फल की इच्छा हो जाती है कि अगर हम ये वर्क करेंगे या ये कार्य करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसी तरह से ये जो जब हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है तो तब वो राजसिक गुण कहलाता है। अब आते हैं हम तीसरे पे, तामसिक गुण। तामसिक गुण में क्या होता है, जब हम अपनी इच्छा से सोच विचार के कोई किसी का नुकसान करते हैं, किसी के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, तो उस समय हमारी बुद्धि जो है तामसिक गुण हो जाती है। क्योंककि तामसिक गुण का हमारे अंदर प्रवेश ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या है, हम दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अब वो नुकसान या चोट किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी मन से या वाणी से किसी भी दूसरे का जो हम गलत करते हैं वो तामसिक गुण के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे अहंकार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सात्विक गुण जो है, सात्विक गुण के अंदर अब हमारा आते हैं 3 चीजें। जो हमारा योग दर्शन का जो हमारा चौथा तत्व है, चौथा तत्व हमारा मन। क्योंकि जब बुद्धि हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो उसके बाद अहंकार आता है। और अहंकार मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह का होता है। तो सात्विक गुण में क्या है, हमारा मन। क्योंकि मन और बुद्धि के द्वारा हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा मन भी ये चौथा तत्व है। फिर उसके बाद आते हैं
पंच ज्ञानेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, जीभ, त्वचा और नाक। अब देखें हम पंच ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान मतलब जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आँख के द्वारा हमारा क्या कार्य होता है? रूप, कि हम किसी को देख पाते हैं। ये क्या है? एक तरह का ज्ञान ही है, क्योंकि अगर हम किसी को देख पा रहे हैं तो हम अपनी आंखों के द्वारा ही तो देख पा रहे हैं, तो हमें रूप का ज्ञान हो रहा है इसमें, ठीक है। और आगे है कान। कान के द्वारा हमें शब्द सुनाई देते हैं। अगर कोई हमसे बात करता है, कोई बोलता है, तो हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है? शब्दों का ज्ञान होता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर है हमारा जीभ। जीभ के द्वारा किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है? हमें स्वाद का। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं, तो हमें क्या है? हमारी जीभ क्या है? स्वाद हमें बताती है कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, या जैसा भी स्वाद है वो हमें जीभ के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम त्वचा पर। त्वचा के द्वारा हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है? स्पर्श का। जो हम चीज़ें हमारे द्वारा स्पर्श करती है, जैसे वायु है, वायु हमें स्पर्श करके जाती है, तो हमें किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा। अगर हमारी त्वचा नहीं होगी तो हम स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नाक। नाक के द्वारा हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है? गंध का। जो भी हमें सुगंध आती है, अच्छी है, बुरी है, जो भी हमारे सुगंध आती है वो नाक कार्य करती है। तो गंध, नाक के द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ये हमने करी थी पंच ज्ञानेंद्रियों की बात, अब हम पंच कर्मेंद्रियों की बात करेंगे, ठीक है। पंच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती है? पहली हाथ। हाथ के द्वारा हमें ज्ञान होता है किस चीज का? जो हम कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियों का मतलब होता है कर्म करना, ठीक है। तो हमारे शरीर में पंच कर्मेंद्रिया होती है। पंच कर्मेंद्रिया, पहली हाथ। हाथ के द्वारा हम कौन सा कर्म करते हैं? पकड़ने का कर्म करते हैं, या किसी चीज को उठाने का कर्म करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? हाथ के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं पैर। पैर के द्वारा क्या करते हैं? चलना। हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो चलने का कार्य करते हैं हमारे पैर, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो तत्व है मुंह। मुंह के द्वारा क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलना मतलब कि एक तरह का कार्य ही है बोलना, ठीक है। चौथा है जनेंद्रियां। जनेंद्रियां ये सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी कर्मेंद्रियां, क्योंकि इनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति होती है, ठीक। अब आते हैं हम पांचवे पे, गुदा, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त कण होते हैं, मल होता है, वो बाहर की ओर जाता है। तो किसके द्वारा जाता है? गुदा के द्वारा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी ये सारी चीजें जो हैं ये सात्विक गुण के अंतर्गत आती हैं। मन, पंच ज्ञानेंद्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, ठीक है। तो इसी तरह से मन एक हुआ, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो ये 5 और 5 10 और 11, ये 11 जो तत्व है हमारे सात्विक गुण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम राशिक गुण। राशिक गुण में हमारा कोई भी नहीं आता है। नेक्स्ट है तीसरा तामसिक गुण। तामसिक गुण में जो बताया गया है, इसमें तत्वों की जो व्याख्या हुई है वो कुछ तो सूक्ष्म तत्वों की हुई है और कुछ स्थूल तत्वों की हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं हमारे तामसिक गुण में, ठीक है। तामसिक गुण में जो आते हैं हमारे पंच तन्मात्राएं आती है, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। तो जो ये पंच तन्मात्राएं हैं ये हमारे इन पंच महाभूतों के द्वारा ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हमारी सृष्टि में पंच तत्व विलीन है, आप सभी जानते होंगे कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये हमारे स्थूल तत्व है। क्योंकि आकाश देखिए हमारा एक तत्व है, स्थूल तत्व है। आकाश के द्वारा क्या है? हमें शब्दों की उत्पत्ति होती है। अगर ये आकाश नहीं होता, कोई बोलता है तो हमें उसकी जो सुनाई देता है, शब्दों का जो रूप है वो हमारे पास तक नहीं पहुंचेगा बिना आकाश के। तो ये जो हमारा आकाश तत्व है वो स्थूल तत्व है, और स्थूल के द्वारा ही इस सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति हुई है, शब्द की, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम पंच तन्मात्राओं में दूसरी मात्राएं जो होती है रूप। तो रूप किसके द्वारा प्राप्त होता है हमें? अग्नि के द्वारा। जब अग्नि जलती है तो वो एक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो वो जो हम अपनी आंखों से जो देख पाते हैं वो आंखों से ही तो देखते हैं, हम कानों से या नाक से तो नहीं देख पाते। इसलिए रूप जो है हमें आंखों से दिखाई देगा और अग्नि का रूप जो होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम रस। तो जो हमारा ये तीसरा तत्व है स्थूल तत्व जल। तो जल अगर हम किसके द्वारा पिएंगे?
अपनी जीभ के द्वारा तो अंदर जाएगा, तो इसमें क्या है, हमें रस की उत्पत्ति होती है, जो हमें अच्छा बुरा कड़वा खट्टा मीठा जैसा भी हमें स्वाद आता है वो रस के द्वारा आता है, ठीक है। और ये इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी जल से। आगे चलते हैं, गंध जो है ये पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। जब आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम चलते फिरते हैं, सारे कार्य करते हैं, इसमें से गंध आती है, अगर आपने कभी महसूस की हो तो उस गंध का हमें एहसास होता है। इस पृथ्वी के कारण ही, इस धरती के कारण ही हमें उस गंध का एहसास होता है। और इस गंध का एहसास हमें किससे होगा, नाक से, क्योंकि जब हमारे नाक के अंदर कोई गंध जाती है तो हमें महसूस होती है, ठीक है। अब आता है हमारा पांचवा तत्व, वायु तत्व। तो वायु तत्व के द्वारा जो सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति हुई है वो है स्पर्श, क्योंकि जब वायु, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि वायु जब चलती है तो हमें स्पर्श करके जाती है, ठीक है। स्पर्श करके जाएगी तो ये इसका हमारा स्थूल से सूक्ष्म तत्व उत्पन्न होता है। इसी तरह से तामसिक गुण में पहले तो स्थूल तत्वों की व्याख्या हुई है और उसके बाद सूक्ष्म की, के स्थूल से सूक्ष्म की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी मैंने आपको बता दिया कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इनके द्वारा हमारी पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे कितने तत्व हो गए, 1 2 3 और 4 अहंकार, नहीं 3 ये और 4 मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। इसी तरह से 5 हमारी तन्मात्राएं हुई और 5 हमारी महाभूत हो गए। तो इनको अब हम जोड़ेंगे, कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 और 10 20 और एक 21, 22 23 24, ठीक है। और 24 और एक 25 पुरुष, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि योग दर्शन में 26 तत्व होते हैं, तो 26वां जो तत्व है वो है हमारा ईश्वर, क्योंकि योग दर्शन जो है ईश्वर को मानता है और सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए मेरी इतनी चर्चा थी, धन्यवाद।